बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 उसका फर्स्ट थ्योरम यानी कि थ्योरम नंबर 10.1.1 प्रूव करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करनी है आपने। तो चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है, इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल are congruent to the corresponding side and angles of the other then triangles are congruent। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या गिवन है, हमारे पास कोरेस्पोंडेंस है दो ट्राइंगल्स की। दो ट्राइंगल्स हमारे पास हों, उनकी कोरेस्पोंडेंस से क्या मुराद है कि हमने उनका आपस में मवाजना करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, अगर हमारे पास एक साइड हो और दो एंगल हो एक ट्राइंगल के। ठीक है, इफ वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल। हमारे पास ट्राइंगल के टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितने गिवन है, 3 गिवन है। अगर एक ट्राइंगल की एक साइड और उसके कोई से दो एंगल्स क्या हों, कंग्रुएंट हों। कंग्रुएंट मतलब बराबर हों किसके, टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर। यहाँ पे अदर का मतलब है दूसरी ट्राइंगल। ठीक है, कि अगर एक ट्राइंगल की एक साइड और उसके दो एंगल्स क्या हों, बराबर हों दूसरी ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल्स के, बट एंगल और साइड कौन से हों, कोरस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने वाले। ठीक है, तो तब क्या होगा, ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। तो यहाँ तक हमारे पास जो है अदर तक स्टेटमेंट में गिवन चीज है। ठीक है, गिवन है और हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। तो हम जो दो ट्राइंगल्स लेंगे उनको हमने बराबर साबित करना है, कंग्रुएंट शो करना है। सो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 10 के इंट्रोडक्शन में देख लिया था कि हमारे पास कंग्रुएंसी क्या होती है, ट्राइंगल्स कंग्रुएंट कब होती हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो वो देख लें, आपको जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको थ्योरम ये समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ए एस ए और आगे सिंबल है, उसके बाद ए एस ए लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, एंगल साइड एंगल, और आगे कंग्रुएंसी है, उसके बाद एंगल साइड एंगल। मतलब ये एक पास्टुलेट है, थ्योरम है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल। ये आपके डेफिनेशंस भी आ सकती हैं पेपर में, साइड एंगल एंगल या एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इनका कंसेप्ट रखना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने डायग्राम बनानी है। तो हमारे पास जैसा गिवन है वन साइड एंड टू एंगल्स, तो हमने दो ट्राइंगल्स बनानी है, उसकी हमने साइड क्या लेनी है, बराबर लेनी है, दो एंगल्स और एक साइड। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले जो है दो साइड्स बना ली। ये भी हमारे पास जो है 6 सेंटीमीटर की साइड है पहली, और ये भी हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर की है। तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर की दो साइड ड्रा कर ली हैं। उसके बाद हमने ट्राइंगल्स बनानी है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इस तरीके से कोई पॉइंट लेना है, तिरछा करके इस तरीके से आपकी ट्राइंगल बनेगी। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस एंगल में मोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट है, और इसी एंगल से आपने क्या करना है, इसी जो है डायरेक्शन में आपने क्या करना है, एक और पॉइंट लेना है इस ट्राइंगल का। तो आपने इस तरीके से मूव करते जाना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, उसी लाइन पे जो आपने लाइन पे पॉइंट लिया था, ये वाली हमारी लाइन है ये वाली, तो यहाँ पे आपने एक और पॉइंट ले लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इनको मिला देना है। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी, जो कि हमारे पास नजर आएंगी कि ये हमारे पास क्या है, बराबर हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे आपने दो ट्राइंगल्स बना लेनी है। अब इस तरह से अगर बनाएंगे तो आपके ट्राइंगल जो है वो बराबर नजर आएंगी, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो एंगल की सेम है, और जो है लाइन क्योंकि बराबर ली है हमने, तो तकरीबन जो है ये ट्राइंगल्स आपकी बराबर ही नजर आएंगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ये दो ट्राइंगल्स बना लेनी है। उसके बाद आपने इनको नाम देने हैं। तो बुक के मुताबिक हम नाम देते हैं इसको। हमारे पास पहले ट्राइंगल है, उसका नाम है हमारे पास ए और बी एंड सी, और जो सेकंड है उसका नाम क्या है, हमारे पास डी ई एंड एफ। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई। तो हमने अब क्या करना है, हमने एक साइड और दो एंगल्स इसके आपस में बराबर रखने हैं, कंग्रुएंट रखने हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आप देख लें, कोरस्पॉन्डिंग। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो भी एंगल लेना है, जो भी साइड लेनी है, उसके सामने वाली आपने डिस्कस करनी है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास जो लाइन है वो कौन सी है, बीसी है, यानी ट्राइंगल एबीसी है, तो लाइन कौन सी बन रही है, बीसी बन रही है। यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल डीईएफ है, तो लाइन कौन सी बन रही है, ईएफ बन रही है। अगर हमने एंगल कौन सा लिया है, इसका एंगल बी लिया है, यानी सेकंड एंगल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीईएफ में ई एंगल लेंगे, यानी हमारे पास एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा। इस तरीके से हमारे पास जो एंगल सी है, ये अगर हमने लिया है, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल एफ है। ठीक है, आपने इनको आपस में कंग्रुएंट लेना है, यानी ये हमारे पास क्या है, दोनों बराबर हैं। उसके बाद हमने ये साइड ली है, तो यहाँ पे आपको सिंबल नजर आएंगे। इसका मतलब यही है कि हमारे पास ये जो तीन चीजें हैं, ये आपस में क्या है, कंग्रुएंट हैं, बराबर हैं। ओके, हो गया। हमारे पास क्या है, एक साइड और दो एंगल्स क्या है, आपस में बराबर लिए हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें गिवन लिखना है। गिवन हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, कोरेस्पोंडेंस के सिंबल है ये वाली। उसके बाद ट्राइंगल डीईएफ,
ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस गिवन है, और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ें गिवन है, इसमें तीन चीज़ें हैं। एक हमारे पास एंगल बी जो है वो क्या है, एंगल ई के बराबर है, ये आपने लिखना है, एंगल बी इज कंग्रुएंट टू एंगल ई। उसके बाद हमारे पास साइड है कौन सी, बी सी, और किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है, तो ये आपने लिखनी है साइड बी सी, लाइन सेगमेंट बी सी इज कंग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट ई एफ। और उसके बाद हमारे पास एंगल है, एंगल सी इज कंग्रुएंट टू एंगल एफ। तो ये हमारे पास गिवन चीज़ें हैं, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा था वन साइड एंड एनी टू एंगल्स, तो हमने एक साइड ली और दो एंगल बराबर ले लिए। ओके हो गया। अब होता है नेक्स्ट टू प्रूव। प्रूव में हमने क्या लिखना है, हमने असल में इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कंग्रुएंट शो करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमारा टू प्रूव में आ जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पे एक हेडिंग है कंस्ट्रक्शन की, इसमें हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होती है ट्राइंगल में थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं ये हमारे पास जो बराबर नजर आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये तस्वर करेंगे, ये फर्ज करेंगे कि हमारे पास ये ट्राइंगल्स जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, अगर हम कहें कि ए बी जो है वो यहाँ पे डी ई के बराबर हो जाए, तो ये तो बराबर हो जाएंगी। हम क्या कहते हैं कि ए बी जो है वो डी ई के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर बराबर ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बराबर नहीं हो सकती, बराबर हो सकती हैं। यहाँ पे इस लाइन में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा, ठीक है, कोई पॉइंट हम लेंगे कि जो क्या कर देगा, इन दोनों लाइन सेगमेंट को आपस में बराबर कर देगा। ठीक है, हम सपोज क्या करेंगे कि ए बी जो है वो डी ई के बराबर नहीं है। पहला काम यही करना है हमने कंस्ट्रक्शन में, तो हमने लिखना है सपोज ए बी इज नॉट कंग्रुएंट टू डी ई। ये हमारा पहला जो है काम हो गया। इसको हम कहते हैं मैथ में कंट्रडिक्शन, कि हमारे पास जो साइड ए बी है वो डी ई के बराबर नहीं है, हमने ये लिया। उसके बाद क्या किया, अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट होगा। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हमने दे दिया एम का नाम। अगर ये ए बी और डी ई बराबर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा। ठीक है, कोई ना कोई इसकी जो है लेंथ होगी जो इसके बराबर हो जाएगी। तो हमने कहा ये वाली हमारी लेंथ है एम वाली, एम ई, जो क्या है हमारे पास ए बी के बराबर है। तो हमने क्या करना है, उसके बाद एम पॉइंट लगाने के बाद हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो हमने ये फर्ज कर लिया कि हमारे पास जो एम ई फासला है ये बी के बराबर है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने स्केल रख के एम को जो है एफ से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, डॉटेड लाइन से आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, लाइन जो है वो डॉटेड शो करनी है। हमारी जो मेन ट्राइंगल है उसकी जो है लाइन फिल होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, आपकी डॉटेड लाइन होगी। ओके हो गया। तो यही काम आपने लिखना है कि हमने क्या किया, सपोज किया कि ए बी इज नॉट कंग्रुएंट टू डी ई। ठीक है, ऊपर लाइन लगी, इसका मतलब क्या है, ए बी डी के बराबर नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टेक ए पॉइंट एम ऑन डी ई। हमने क्या किया, डी ई के ऊपर एक एम पॉइंट लिया, सच दैट ए बी इज इक्वल टू एम ई। कैसे लिया हमने, कि जो ए बी लाइन है ये क्या है, इस एम ई के यहाँ तक बराबर है। यानी आपने इसको छुपा देना है, इस डी वाले को। आपने सिर्फ किसको देखना है, आपने सिर्फ एम को देखना है। ठीक है, ये वाला हमारा एम ई हम कहते हैं इसके बराबर है। उसके बाद क्या किया आपने, ज्वाइन एम टू एफ, हमने एम को एफ से ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास जो है ट्राइंगल भी पूरी हो गई। ठीक है, और गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन का काम भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसके मेन प्रूफ की तरफ चलना है। तो प्रूफ करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने असल में मेथड कौन सा अप्लाई करना है, किस तरीके से इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, हमने यहाँ पे कंट्रडिक्शन मेथड यूज करना है, कि हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है एम ई एफ, जे और ए बी सी, ये आपस में बराबर हैं। इनको हमने बराबर शो कर लिया, बट जब आखिर पे जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये होगा कि हमारा जो है ये रिजल्ट हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, यानी उसके अपोजिट रिजल्ट आएगा। तो हम कहेंगे आखिर पे ये हमारा ए बी जो है डी ई के बराबर है, ना कि इस एम ई के। हमारा ये पॉइंट गलत है। ठीक है, स्टार्ट करना है। स्टार्ट में क्या करना है, आपने इस ए बी सी को और एम ई एफ को आपस में कंग्रुएंट शो करना है। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले प्रूफ में स्टेटमेंट्स और रीजन दो टेबल बनाने हैं आपने, और हमने स्टार्ट करना है यहाँ से कि हमने इस ट्राइंगल ए बी सी को और एम ई एफ को आपस में कोरस्पॉन्ड करना है, इनको कंग्रुएंट शो करना है। तो क्या लिखेंगे आप, इन ट्राइंगल ए बी सी, आगे हमारे पास क्या है, कोरस्पॉन्डेंस के सिंबल है ट्राइंगल एम ई एफ, ए बी सी एंड एम ई एफ। ये वाली हमारी एम ई एफ जो छोटी ट्राइंगल है बाद में हमने बनाई है ये वाली। ठीक है, तो क्या करना है, हमने यहाँ पे पहले थ्योरम पढ़ा था एक, कि अगर किसी ट्राइंगल की जो है हमारे पास दो साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल ये बराबर हो जाएं तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कंग्रुएंट होती हैं। तो हमने यही काम यहाँ पे करना है कि हमने इसकी जो है दो साइड्स और दरमियान वाला एंगल, क्योंकि हमारे पास ये साइड है एक ये साइड है और एक एंगल है, हमने इन चीज़ों को बराबर करके इन दो ट्राइंगल्स को आपस में प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन तीन चीज़ों को, यानी ये साइड, ये एंगल और ये साइड,
ये साइड एंगल और साइड इनको आपस में कंपेयर करके कोरिस्पॉन्ड करके हमने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट यूज करके इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कंग्रुएंट शो करना है। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले क्या है, जो हमारे पास साइड ए बी है, हमने कहा था कि वो एम ई के बराबर है, हमने पॉइंट लिया था। तो यहाँ पे आपने लिखना है लाइन सेगमेंट ए बी इज कंग्रुएंट टू एम ई। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और इसका हमारे पास रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने पॉइंट एम खुद से कंस्ट्रक्ट किया था। ओके हो गया। उसके बाद आपने आना है इसकी जो है सेकंड साइड, वो कौन सी है हमारे पास, बीसी है। ठीक है, अब बीसी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है। ये हमारे पास पहले से गिवन था, उसने कहा था कि वन साइड जो है ट्रायंगल की हमने सबसे पहले बनाई थी, आपको याद होगी, ये हमारे पास क्या है, बराबर होती हैं। तो आपने लिखना है लाइन सेगमेंट बी सी इज कंग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट ई एफ। ये हमारे पास सेकंड जो है इक्वेशन आ गई और इसकी रीजन क्या है, हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास दो साइड्स आ गई हैं, एक एंगल रहता है, एंगल कौन सा हमारे पास, ये वाला एंगल बी, जो कि इस साइड और इस साइड के दरमियान आ रहा है, यहाँ पे इस साइड और इस साइड के दरमियान आ रहा है। तो ये हमारे पास बी और ई आपस में बराबर हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही लिखा था एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास गिवन में। उसने खुद कहा था कि वन साइड एंड टू एंगल्स, तो ये उन दो में से एक एंगल है जो कि हमारे पास बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई, ये रीजन इसकी गिवन है अगेन। तो इन तीनों को मिला के हम कह सकते हैं, इन तीनों को, कि हमारे पास जो ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल एमईएफ है, ये आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल को बराबर शो करने के लिए सारी चीज़ों की जरूरत नहीं होती। हमने पहले पढ़ा था साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अगर हम तीन चीज़ों को कंपेयर कर लें, बराबर कर लें, तो हमारे पास ट्रायंगल क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। सारी की सारी 6 हमने चेक नहीं करनी होती। तो ये रिजल्ट हमने यूज़ करना है, कौन सा, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ये पीछे आपको डेफिनेशन गिवन है, इस थ्योरम के पिछले पेज पे आपने देख लेनी है, पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया था। सो यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल एबीसी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल एमईएफ, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके हो गया। अगर ये ट्रायंगल हमारे पास बराबर हैं एबीसी और एमईएफ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड एमई इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और जो ये वाला एंगल है एंगल सी, वो किसके बराबर है, वो एंगल एम एफ ई, यानी ये जो आपको छोटा एंगल नजर आ रहा है, ये वाला लाइन के बाद वाला, ठीक है, एम ई एफ, ये वाला ऊपर वाले को आप छोड़ दें फिलहाल, ठीक है, आपने इसको देखना है, ठीक है, इस लाइन के बाद वाले को देखना है, ये वाला छोटा एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल सी जो है, क्योंकि ट्रायंगल कंग्रुएंट है, तो कंग्रुएंट ट्रायंगल के हर चीज, हर साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड और हर एंगल क्या होता है, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है, यानी एम एफ ई, सॉरी एफ तो हमारा पूरा होगा ना ये वाला, ठीक है, लेकिन हमने देखना है एम एफ ई, यानी जहाँ एंगल बन रहा है एफ के ऊपर, तो हमने उसका स्टार्ट वाला पॉइंट एम और उसका लास्ट पॉइंट ई, और एम एफ ई हमारे पास एंगल बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, लिखना है एंगल सी इज कंग्रुएंट टू, बराबर है किसके, एम एफ ई। तो यहाँ पे आपने लिखा एंगल सी इज इक्वल टू एम एफ ई, या आप लिख सकते हैं कंग्रुएंट, तो ये की बात है। तो हमारे पास रीजन क्या है इसकी, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, कि अगर ट्रायंगल कंग्रुएंट हो तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हमने शो कर ली है, एम एफ ई और एबीसी। इसका मतलब इसके जो आमने सामने वाले एंगल हैं, इसका ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास एक रिजल्ट पहले से मौजूद है कि हमारे पास जो एंगल सी था, हमने किसके बराबर लिया था, आप यहाँ पे अगर आप देखें, वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से जो है इख्तलाफ पैदा हो रहा है कि एंगल सी तो हमारे पास इस छोटे एंगल के बराबर आ रहा है, बट हमने क्या लिया था, गिवन में उसने कहा था कि एंगल सी किसके बराबर है, इस पूरे एंगल एफ के बराबर है। तो यहाँ पे आपने लिखना है बट, यहाँ से हमारा जो है वो थ्योरम टर्न करेगा, यानी यू टर्न आएगा यहाँ पे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, यानी कि इस एंगल के बराबर है, डी एफ ई, यानी इस पूरे एफ एंगल के बराबर है, छोटे एंगल के बराबर नहीं है, इसके बराबर है। छोटे एंगल के बराबर यहाँ पे हमने लिया, वो पहली बात हो गई। दूसरी बात हमने यहाँ पे लिखनी है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, यानी दो चीजें यहाँ पे आपस में मुखालिफ हैं, ठीक है। हम एक तरफ कह रहे हैं कि एंगल सी जो है इस छोटे एंगल के बराबर है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं एंगल सी जो है इस बड़े एंगल के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो हमने ये पॉइंट लिया है, ये हमने गलत पॉइंट लिया है, यानी कि एंगल हमारा क्या है, दो एंगल नहीं है बल्कि एक ही एंगल है, यानी एंगल सी के बराबर है। तो यहाँ से हम मैच कर सकते हैं कि एंगल एम एफ ई किसके बराबर है, डी एफ ई के बराबर है। तो यहाँ से आपने रिजल्ट निकाला कि एंगल डी ई एफ इज कंग्रुएंट टू एंगल एम एफ ई, यानी फिर वही बात हमारी आ गई कि हमने जो पॉइंट लिया था वो हमने गलत लिया था। हम पॉइंट कौन सा लेंगे, ये वाला पॉइंट लें, तो तब ये बराबर हो सकते हैं। यानी हमारा एंगल सी किसके बराबर हो रहा है, एंगल डी एफ ई के बराबर हो रहा है। यानी हमारा ये वाला पॉइंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, डी पे, तब जो है ये ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगी। अगर हम यहाँ पे लें, ये तो हमारे पास बराबर नहीं हो रहे, यहाँ पे कंट्रडिक्शन आ रही है, मुखालिफ हो रहे हैं एक दूसरे से।
सो यहाँ तक हमारे पास चीज़ें बराबर हो गई कि अगर एंगल सी एम एफ ई छोटे एंगल के बराबर है और यहाँ पे हमारे पास एंगल सी जो है बड़े एंगल के बराबर है, हमने इनको आपस में चेक करना है इक्वेशंस को। तो इसकी लेफ्ट साइड लेफ्ट के बराबर है, तो इसका मतलब राइट साइड क्या होगी, राइट के बराबर होगी। तो यहाँ से हमने रिजल्ट निकालना है कि एंगल डी एफ ई इज कंग्रुएंट टू एंगल एम एफ ई। इसकी रीजन क्या है कि बोथ कंग्रुएंट टू सी, यानी ये दोनों एंगल हमारे हैं डी एफ ई और एम एफ ई, ये क्या है, एंगल सी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है कि अगर ये एम एफ ई एंगल और डी एफ ई एंगल अगर इस एंगल सी के बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो एंगल्स नहीं हैं, एक ही एंगल है ये वाला जो कि इसके बराबर है। तो आगे लिखा हुआ रीजन, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी एंड एम आर द सेम पॉइंट्स। यानी वही बात आ रही है कि ये बात कब हो सकती है कि एंगल सी जो है एंगल डी एफ ई के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एम हमारा पॉइंट जो है वो डी पे होना चाहिए, यानी एम और डी पॉइंट्स एक जैसे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स नहीं हैं। हम क्या करेंगे, दोबारा इस एम पॉइंट को कहाँ पे लेके जाएंगे, डी पे लेके जाएंगे। तो यही बात कर रहे हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी एंड एम आर सेम पॉइंट्स एंड एम ई इज कंग्रुएंट टू डी ई। यानी कि हमारे पास क्या हो, तब हो सकता है कि हमारे पास ये पॉइंट बराबर हो जाएं और एम ई जो है वो क्या हो, डी ई के बराबर हो जाए। यानी सिंपल बात है कि इस पॉइंट को आप यहाँ पे ले जाएं, पॉइंट खत्म कर दें, यानी डी भी यही हो एम भी यही हो। ओके हो गया। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, सो ए बी इज इक्वल टू डी ई। तो यहाँ से हमने जो है रिजल्ट निकाला कि हमारे पास जो ए बी साइड है वो हमने यहाँ पे एम ई के बराबर ली थी, बट अब क्या रिजल्ट आ रहा है कि वो एम ई के बराबर नहीं है, वो क्या है, डी ई के बराबर है। यानी जो पॉइंट एम जो था वो मूव हो गया डी के ऊपर, यानी डी और एम सेम पॉइंट है, तो इसको हमने मूव कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो है वो डी ई के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी फोर्थ इक्वेशन आ गई, ये वाली ए बी इज इक्वल टू डी ई। तो इसकी रीजन क्या है, ए बी इज इक्वल टू एम बी, मतलब जो हमारे पास ये वाली लाइन है ए बी वो क्या है, हमारे पास एम ई के बराबर हमने इसको कंस्ट्रक्शन में लिया था, बट हमने प्रूव कर लिया कि एम ई जो है वो अलग चीज नहीं है, वो यही चीज है, डी ई है। तो इन दोनों को मिला के यानी एम ई के बराबर है, तो ए बी किसके बराबर आ गया, डी ई के बराबर आ गया। सो स्टूडेंट्स अब हम रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। हमने क्या करना है, आप जो जितने भी काम किए हैं सारे उनको यूज करना है, इकट्ठा करना है, और हमने इस ट्रायंगल एबीसी को क्या करना है, डी ई एफ के कंग्रुएंट शो करना है। तो ये कैसे कंग्रुएंट शो होगी, वही अगेन हमने कौन सा लॉ यूज करना है, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। ठीक है, यानी दो साइड्स और उसके दरमियान वाला एंगल। हमारे पास साइड्स कौन सी हैं, एक हमारे पास साइड ये वाली गिवन है बीसी, ये हमारे पास उसने खुद कहा था कि बीसी जो है ई एफ के बराबर है। तो इसका हमारे पास एंगल भी बराबर है, एक साइड और दो एंगल बराबर थे। हमने कौन से लिए थे, एंगल बी लिया था और एंगल ई लिया था, एंगल सी और एंगल एफ लिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एक साइड ये वाली और एक एंगल ये वाला, ये तो प्रूव हो चुका है। और हमने अभी क्या किया है, ए बी को डी ई के बराबर थर्ड साइड, यानी हमारी थर्ड चीज आ गई, यानी एक साइड ये वाली, एक एंगल ये वाला और एक साइड ये वाली, हमने अभी प्रूव कर लिया ए बी इज इक्वल डी ई। तो हमने क्या करना है, इनको कंबाइन करना है, यानी हमारी ये वाली साइड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, एक चीज ये हो गई। ठीक है, ये आपने ये लेनी है। उसके बाद आपने एंगल लेना है, एंगल बी इज कंग्रुएंट टू एंगल ई, ये दूसरी चीज हो गई। और थर्ड कौन सी होगी हमारे पास, ये वाली कि ए बी जो है लाइन किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। तो अगर हमारे पास ट्रायंगल की तीन चीजें पूरी हो जाएं, यानी साइड एंगल साइड, दो साइड्स हैं और उनके दरमियान वाला एंगल है, ये अगर आपस में बराबर हो जाएं तो हमारे पास ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कंग्रुएंट होती हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इन तीनों को मिलाना है, 2, 3 और 4। यहाँ पे हमने नाम दिए हुए हैं इक्वेशन 2, 3 एंड 4, यानी कि ये एक साइड, उसके दरमियान एंगल और एक साइड। ठीक है, इन तीनों को अगर आप मिला लें, 10 फ्रॉम 2, 3 एंड 4 वी हैव ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो रीजन क्या है इसकी, साइड एंगल साइड पास्टुलेट, ये हमने पहले पढ़ लिया था, डेफिनेशन इसकी पढ़ ली थी कि अगर दो साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल, शर्त क्या है, कोई से दो साइड हों और उनके दरमियान वाला एंगल अगर ये साबित हो जाए कि तीनों बराबर हैं दूसरे ट्रायंगल के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि ट्रायंगल एबीसी जो है क्या है, ट्रायंगल डी ई एफ के कंग्रुएंट है। सिंपली हमने कौन सा काम किया है, हमने दो ट्रायंगल्स ली हैं, उनकी एक साइड उसने खुद कहा था बराबर है, ये ली है। उसके बाद हमने इसके ट्रायंगल को पूरा किया और क्या किया, इसके दो एंगल बराबर ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, हमने कहा कि हमारे पास जो ए बी और डी ई है, हमारे पास फिलहाल कंफर्म नहीं है कि बराबर है या नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। पॉइंट लेने के बाद हमने इस ट्रायंगल को यानी एम ई एफ को शो किया कि ये इसके बराबर है। ठीक है, बट हमने जब इसको देखा कि हमारे पास जो है एंगल जो है वो आपस में बराबर नहीं हो रहे, तो वहां से हमारे पास रिजल्ट आया कि हमारे पास जो एम पॉइंट है वो हमारा कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए डी पे। हमारे पास ए बी और डी आपस में बराबर हो गए। उसके बाद ये पहले से बराबर थी और एंगल भी पहले से बराबर था,
तो हमारी ये साइड बराबर होने से हमारा थ्योरम जो है प्रूव हो जाता है कि हमने साइड एंगल साइड हम पोस्टुलेट यूज करते हुए इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कंग्रुएंट शो कर लिया है। वो हमारे पास साइड एंगल साइड था, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एंगल साइड एंगल, यानी कोई से दो एंगल हो और एक साइड हो तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल क्या है, कंग्रुएंट है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है, इसको समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।